नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 10वीं तिथि को माता की प्रतिमा के साथ ही संपन्न हुआ शारदीय नवरात्र। लाखों की संख्या में विसर्जन यात्रा में शामिल हुए लोग नम आंखों से दी मां दुर्गा को विदाई। खुटौना के NH 227 पर तेज रफ्तार के कहर ने ली 2 नाबालिग की जान। साहरघाट में हथियार दिखाकर दुकानदार से रंगदारी मांग रहे अपराधी को पिस्टल और गोली के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। लौकी के NH 57 पर सड़क दुर्घटना में 3 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। चंद पैसों की लेन देन पर मृतक के पिता ने दर्ज प्राथमिकी ली वापस। राजनगर के मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट मामले में पुलिस ने लूटे गए बाइक व मोबाइल के साथ 3 लुटेरे को किया गिरफ्तार। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB जवानों ने 2 मोटरसाइकिल पर रखे गांजा के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने अंधेरी गांव से भारी मात्रा में शराब लदी पिकअप वैन की जब्त, तस्कर फरार। हरलाखी के किसान भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। BDO ने किया उद्घाटन। रेका पुलिस ने कपिलेश्वर कैनरा बैंक लूट मामले में एक अपराधी को मुजफ्फरपुर से किया गिरफ्तार। जयनगर के पावर सब स्टेशन प्रांगण में विद्युत आपूर्ति विभाग के कार्यरत मानव बलों ने किया बैठक का आयोजन। जिला स्तरीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता 27 से 29 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न खेल मैदानों पर होगा आयोजित। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। हरलाखी प्रखंड में माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा के बाद धूमधाम से नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई। शारदीय नवरात्र के 9 दिन की पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को जयनगर के कमला नदी में किया गया विसर्जित। विसर्जन यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। और मधुबनी जिला में शांतिपूर्ण माहौल में हुआ दुर्गा पूजा संपन्न। पूरे दशहरा अलर्ट मोड में मुस्तैद रही मधुबनी प्रशासन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला भर में बेहद ही हर्षोल्लास, धूमधाम और भक्तिभाव के माहौल में शारदीय नवरात्र संपन्न हुआ। 9 दिन के दुर्गा पूजा के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। वहीं 10वीं के दिन माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु विसर्जन यात्रा में शामिल हुए और मां को नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान जहां एक तरफ मधुबनी पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखी, वहीं स्थानीय लोग भी इसमें काफी उत्साह के साथ भाग लेते नजर आए। बाबू साहेब चौक पर कसेरा समाज के लोगों के द्वारा हजारों की संख्या में पानी और बिस्किट का वितरण किया गया। तो वहीं कई समितियों और संगठनों ने जिस जिस रास्ते से माता की प्रतिमा गुजरी, उन सभी रास्तों पे फल, फूल और पानी बांटते हुए दिखे, ताकि मां के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब समेत अन्य तालाबों में नम आंखों से मां दुर्गा को उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जित कर उन्हें विदाई दी गई। बोले दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी दशहरा के दिन देवी विसर्जन को लेकर लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाखों की संख्या में लोग देवी प्रतिमा के विदाई स्वरूप देखने पहुंचे। कई लोग अपने मकान के छत से भी माता विदाई में पुष्प वर्षा कर रहे थे। कुछ समिति और संगठनों द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था की गई ताकि माता के विदाई में जुटे किसी भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। भक्तिमय माहौल को कोई बिगाड़ न पाए, इसके लिए प्रशासन की भी मौजूदगी दिखी। प्रशासन के तरफ से दुर्गा पूजा समितियों को पहले से ही गाइडलाइन बता दी गई थी। लोग माता के प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में नाचते झूमते दिखे तो कई लोग नम आंखों से माता को देख रहे थे। गिलेशन, भुवाड़ा, कोतवाली चौक, काली मंदिर परिसर, आरके कॉलेज, सौराठ, सेरमा, जितवारपुर एवं अन्य जगहों की समितियों द्वारा दुर्गा प्रतिमा को पूरे शहर घुमाते हुए गंगा सागर तालाब व अन्य तालाबों में मैया का जयकारा लगाते हुए जल विसर्जन कर दिया। गौरतलब है कि 9 दिन नवरात्र को मनाते हुए भक्तों ने 10वीं तिथि को हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी मनाया। नवरात्र के अंतिम दिन विजयादशमी का विशेष महत्व माना जाता है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप को निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना के उपरांत विजयादशमी मनाते हैं। वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक और शौर्य की उपासक रही है। हमारी संस्कृति की गाथा इतनी निराली है कि देश के अलावा विदेशों में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। तभी तो पूरी दुनिया ने भारत को विश्व गुरु माना है। भारत के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी मनाया जाता है। दशहरा केवल त्योहार ही नहीं बल्कि इसे कई बातों का प्रतीक भी माना जाता है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि अन्याय और अधर्म का विनाश तो हर हाल में सुनिश्चित है, फिर चाहे आप दुनिया भर की शक्तियों और प्राप्तियों से संपन्न ही क्यों न हो। अगर आपका आचरण सामाजिक गरिमा या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति गलत होता है तो आपका विनाश भी तय है। दशहरा यानी न्याय, नैतिकता, सत्यता, शक्ति और विजय का पर्व है। हर युग में अन्याय, अहंकार, अत्याचार और आतंकवाद जैसे कलंकी रूपी असुर रहे हैं। हमारा इतिहास गवाह है। त्रेता युग में रावण, मेघनाथ ताड़का आदि, द्वापर युग में कंस, पुतना, दुर्योधन, शकुनी और आज इस कलयुग में आतंक, भय, अन्याय और आतंकवाद जैसे असुर पनपते रहे हैं और पनपते जा रहे हैं। श्री राम का संपूर्ण जीवन हमें आदर्श और मर्यादा की शिक्षा देता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि यह तो सृष्टि का अटल नियम है। लेकिन हमें अपना जीवन सब परेशानियों के होते हुए भी हिम्मत और आशा के साथ जीना है, बल्कि इस जीवन को ईश्वर की देन समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। श्री राम और रावण दोनों ही शिव के उपासक थे, लेकिन दोनों की व्याख्या अलग अलग होती है, क्योंकि रावण की साधना और भक्ति स्वार्थ, मान, सत्ता, भोग विलास और समाज को दुख देने हेतु थी, जबकि श्री राम की साधना परोपकार, न्याय, मर्यादा, शांति, सत्य और समाज कल्याण के उद्देश्य के लिए थी। तभी तो इतने सालों बाद आज कई जगह श्री राम की जय से रावण के पुतले का अंत करते हैं। दशहरे के इस पावन पर्व पर हम सब यह सोचने के लिए बाध्य हों कि देश और समाज की प्रगति के लिए हम अपनी सभी बुराइयों को भी रावण के पुतले के साथ सदा सदा के लिए जला देंगे और समाज व देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, तभी हमारी सही मायने में रावण पे विजय होगी। नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी का बहुत महत्व है। नवरात्रि में नवमी के बाद 10वीं तिथि आती है। लोग उसे विजयादशमी के नाम से जानते हैं। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजन की जाती है और खास तौर पर अपराजिता पूजा होती है। मां सरस्वती की पूजा खासकर 10वीं के दिन की जाती है। मां सरस्वती जो दुर्गा माता के साथ रहती है, उनकी पूजा विशेष रूप से अपराजिता के साथ होती है।
इस दिन अपराजिता को लोग अपने अंगों पर भी बांधते हैं, जिससे बहुत लाभ होता है। इस दिन अपराजिता बंधन होता है। इसको बांधने के लिए श्रद्धालुओं को पीला कपड़ा में अपराजिता का फूल, पीली सरसों, जटामासी और शमी का पत्र को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने अंगों पर बांधते हैं। इससे जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं माता के विदाई के समय कई जगहों पर शहर भर के विभिन्न रास्तों में भक्तों के द्वारा रंगोली बनाई गई। दुर्गा प्रतिमा जिस जिस रास्ते से गुजरी, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंत में पूरे क्षेत्र भर में दुर्गा प्रतिमा के भ्रमण के बाद उसे जल में विसर्जित किया गया। सभी ने नम आंखों से माता को विदाई दी।
बोलो जय माता दी। फोटो बने हो देखा विजयदशमी है और आज यहाँ से बड़ा बाजार मस्जिद चौक से अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के जेर एहतमाम हर साल जुलूस में आए हुए लोगों को ठंडा पानी दिया जाता है और यह अनुरोध जारी है।
कुछ बोलना चाहते हैं अंजुमन पर? कुछ अंजुमन पर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड के ललमनिया थाना क्षेत्र के NH 227 पर लौकहा की ओर से आ रही एक बाइक और एक साइकिल में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। यह सड़क दुर्घटना इतनी भयानक थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में बाइक सवार और साइकिल सवार दोनों घायलों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें DMCH रेफर कर दिया गया। DMCH रेफर के दौरान जहां 15 वर्षीय अबुसाद की मौत रास्ते में ही हो गई, वहीं साइकिल सवार 40 वर्षीय पांडव पासवान की मौत DMCH में इलाज के दौरान हो गई। इन दोनों गांव में इनके शव पहुंचने के बाद परिजनों के बीच मातम का माहौल पसरा हुआ है। पूरे गांव भर में सन्नाटा पसरा हुआ है। आइए हम आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर स्थित चमन टेलर के समीप सड़क NH 227 पर लौकहा की ओर से आ रहे बाइक सवार ने अनियंत्रित होकर साइकिल सवार व्यक्ति को पीछे से ठोकर मार दी, जहां दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के परिजनों ने डॉक्टर संजय झा के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने दरभंगा DMCH रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही बाइक सवार युवक स्थानीय थाना क्षेत्र के डुबरवौना निवासी मोहम्मद करीमुल्लाह का 15 वर्षीय इकलौता पुत्र अबुसाद की मौत हो गई। वहीं साइकिल सवार व्यक्ति धत्ता टोल निवासी 40 वर्षीय पांडव पासवान की मौत इलाज के दौरान DMCH में हो गई। मृतक अबुसाद अपनी मां को मझौरा ननिहाल छोड़ने गया था। घर लौटने के क्रम में घटना हुई। मृतक अबुसाद लौकहा उच्च विद्यालय में 10वीं का छात्र था। अबुसाद की 3 बहनें हैं और 4 भाई बहनों में मंझला था। मृतक के पिता रोजगार के लिए सऊदी अरब में रहते हैं, जहां घटना की खबर मिलते ही घर के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं साइकिल सवार पांडव पासवान अपने नवजात पोती का इलाज करा घर की ओर लौट रहे थे, ताकि नौनिहाल का छठिहार धूमधाम से मनाया जा सके। तभी बाइक सवार अबुसाद के चपेट में आ गया। मृतक पांडव का 3 बेटा है, जिसमें एक की शादी हो चुकी है, जिसे नवजात बेटी हुई है। घर में छठिहार की खुशी मातम में बदल गई। पांडव पासवान पेशे से मजदूरी का काम करता था। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची ओपी पुलिस ने बाइक और साइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है। मंगलवार की संध्या दोनों का शव दोनों के गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। घटना के बाद दोनों गांवों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या नाम था उसका? बच्चे का नाम पिताजी का मम्मी को मझौरा से अपनी ममहर से छोड़ करके वो बच्चा आ रहे थे। तो सब्जी साग दिया लौखा चौक पे, उसके बाद वो अपने घर को आ रहे थे। लौखा फूला के बाद जो है मेराज टेलर के सामने रोड पे वो ऐसा हुआ, साइकिल वाले के होने के कारण ऐसा दुर्घटना हुआ। तो उनके नाना का नाम क्या था मझौरा में जो रह रहे हैं? मझौरा। तो काफ़ी गमगीन माहौल है अभी। जैसे कि देखा जा रहा है, एक 15 वर्षीय युवक जो बाइक से मझौरा अपनी ननिहाल गया था अपनी मां को छोड़ने, और लौटने के क्रम में ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के रामगढ़ स्थित मेराज टेलर के समीप सड़क दुर्घटना हो जाती है, जहां बताया जा रहा है कि अस्पताल यानी कि ले जाया गया और उसके बाद रेफर के दौरान दरभंगा DMCH जाते जाते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं बताया गया है बच्चे का नाम अबुसाद है और वो 10वीं का छात्र है और लौकहा लक्ष्मी नारायण जनता उच्च विद्यालय का छात्र रह चुका था। और अभी आप देख रहे हैं इस वक्त जो है मातम पसरा हुआ है। सभी यहाँ पे जो है उनके परिजनों को तांता बांध रहे हैं। वैसे उसके परिजन में कौन कौन है उसके अलावा? उनके बड़े अब्बू हैं जो अभी फिलवक्त
पंचायत समिति से वो जीते हुए हैं, डीलर का भी काम करते हैं। वो अभी हैं उनके, और उनके अब्बू हैं, एक छोटे चचा भी हैं, उनकी दादी है, उनकी बड़ी अम्मी है, छोटी चाची है, उसकी मम्मी है, बहन लोग हैं, उनसे एक बड़ी बहन है, एक चचेरी बहन भी है। वो सब जो है इंटर की विद्यार्थी है। उसके पिताजी कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब में। तो अभी फिलहाल खाके सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। हाँ, और उनके पिताजी आ रहे हैं फ्लाइट से अभी, दिल्ली से फ्लाइट। ऐसा क्या मामला हुआ था? खुद से एक्सीडेंट हो गया था या किसी का शिकार हो गया? वो एक खुद से एक्सीडेंट हुआ और एक साइकिल वाले आगे में आ गया। वो जो है वो धरफड़ाहट की वजह से ऐसा घटना अंजाम आया था। तो क्या प्राथमिकी वगैरह दर्ज कराई गई है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन एक विभागीय जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक अपने स्तर से एक आवेदन थाना को आवेदन देने के लिए तैयार किया गया है। वो आवेदन थाना को दिया जाएगा। किसी के विरुद्ध मामला दर्ज तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बाइक पर कितने लोग सवार थे? तन्हा थे वो बच्चा अपनी। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के धट्टा टोल है, वार्ड नंबर 15 में मौजूद हूँ। बताते चले कि बीते सोमवार को सड़क दुर्घटना हुई थी। बताया जा रहा है बाइक और साइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। बाइक सवार जो व्यक्ति है अबू साद था, उसे दरभंगा ले जाने के क्रम में, यानी कि अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वही जो साइकिल सवार व्यक्ति था, इलाज के दौरान दरभंगा डीएमसीएच में उनकी भी मौत हो गई है। वही इसी संबंध में आज हम यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। लोग ढांढस बांधने आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है पांडव पासवान 40 वर्षीय था और घर में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि घर का क्या स्थिति है, काफ़ी दयनीय हालत में है। शव का पोस्टमार्टम दरभंगा डीएमसीएच में किया जा रहा है और कुछ ही क्षणों में जो है शव आएगी और उसका दाह संस्कार किया जाएगा। यही इसी संबंध में कुछ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या कुछ मामला है? कुछ कल उनको बचिया को छठियार था पोती का, वो सामान लेने कुछ गए थे साइकिल से, और साइकिल से आने के लौटने के बाद घर आने के बाद में ऐसा दुर्घटना हुआ। वो डॉक्टर संजय झा के पास अपना पोती को इलाज करा रहे थे। पोती का जॉन्डिस था और जॉन्डिस ठीक होने के बाद उसको ले करके वहाँ से और घर पर छोड़ करके उसी छठियार का सामान खरीदने के लिए बाजार गया था और बाजार से सामान लेके आ रहा था, उसी बस घटना पीछे से मोटरसाइकिल से ठोकर मार दिया, वहीं गिर गया। फिर संजय झा के पास गया, लेकिन वहाँ से रेफर कर दिया गया दरभंगा। बस वही इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। इस्लामपुर जगह है, वहाँ लोखा हाई स्कूल से पश्चिम पुल से 10 कदम आगे, उसी क्रम में वो आ रहा था। हमको मिला था वहाँ, हमको भेंट किया, कहा बाबा हमारे यहाँ छठियार है, रहिएगा। हमको मिला, वो आगे निकला, हम वहीं चौक पर चले गए बाजार। अब उसी क्रम में 5:30 बजे वो जा रहा था घर, उसी तरह बाया साइड से जा रहा था और मोटरसाइकिल वाला पीछे से आकर के उसको ठोक दिया, गिर गया, सर उसका फट गया, चेहरा बदसूरत हो गया। उसके बाद वहाँ से लोगों ने उठाकर संजय झा के यहाँ ले गया। संजय झा ने इलाज किया। संजय झा ने कहा कि इसको आप यहाँ से ले जाए, हाँ आप जो है यहाँ से लेके दरभंगा चल जाइए। तो रात में हम ही अपना एक ठो स्कॉर्पियो करके वहाँ दरभंगा गए। दरभंगा इलाज के क्रम में CT स्कैन उसका हुआ, CT स्कैन से निकलते ही उसका मौत हो गया। बाबू है बेटा गई सवरन के बोली राजा सुलक आपी जरा सही तेल के भगल के। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल से पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने का मामला एक बार फिर सामने आया है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा है।
साहरघाट थाना क्षेत्र के त्रिमुहान के पुलिया के समीप एक पान दुकानदार से बाइक सवार अपराधियों ने रंगदारी मांगने के लिए पिस्टल के साथ पहुंचे, जहां पान दुकानदार के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि इस मामले में पुलिस को त्वरित सूचना दी गई और स्थानीय लोगों की सूझबूझ और पुलिस के त्वरित कार्रवाई के कारण एक आरोपी को मौके पर ही पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य 5 आरोपी 3 बाइक के साथ मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी की पहचान कर ली गई है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए मामले की छानबीन जारी है। बेनीपट्टी अनुमंडल की साहरघाट थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के त्रिमुहान पुल के पास एक पान दुकानदार को पिस्टल दिखाकर रंगदारी मांगने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के साथ 3 बाइक पर सवार होकर आए अन्य 5 आरोपी मौके से भाग निकले। इस संबंध में अनुमंडल कार्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि साहरघाट थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि त्रिमुहान में कुछ अपराधियों द्वारा पान दुकानदार रंजीत कुमार यादव से हथियार दिखा रंगदारी मांग रहा है, जहां एसएचओ द्वारा एसआई अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में निकले गश्ती दल को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। एसएचओ के निर्देश के आलोक में गश्ती दल त्रिमुहान पहुंची, जहां पुलिस की वाहन को देख 3 बाइक पर सवार होकर 6 अपराध कर्मी भागने लगे। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने पिस्टल तानने वाले आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी की पहचान बेनीपट्टी थाना के पाली उत्तरवारी टोल निवासी 35 वर्षीय मोहन मिश्र के रूप में की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए अपराधी की तलाशी लेने पर उसके कमर से एक देसी पिस्टल, मैगजीन में लोड 6 गोली तथा जेब से एक मोबाइल बरामद की गई है। साथ ही फरार हुए सभी आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधी पर पूर्व से भी कई मामले दर्ज है और अपराधी पूर्व में भी जेल जा चुका है। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़ित दुकानदार ने साहरघाट थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में जिन 6 आरोपितों को नामजद आरोपी बनाया है, उनमें गिरफ्तार हुए आरोपी मोहन मिश्र के अलावा बेनीपट्टी थाना के धनौजा गांव के हैप्पी मिश्र उर्फ अभिषेक, पाली गांव के रमन चौधरी उर्फ सुमन, सोयली बरकाटोल निवासी चुनचुन यादव व राधे यादव और पाली गोट निवासी पल्लव मिश्र शामिल है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों ने पान दुकानदार से बाइक पर सवार होकर पहुंचा था और रंगदारी मांगने लगा, तो दुकानदार रंजीत यादव ने असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद पकड़े गए आरोपी ने दुकानदार पर पिस्टल तान दी। तब दुकानदार ने अपने बचाव में दुकान का रॉड निकालकर आरोपी पर वार कर दिया, जिसके बाद पिस्टल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सभी आरोपी भागने लगे। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया और घायल अवस्था में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल बेनीपट्टी ले गया। प्रेस वार्ता के दौरान साहरघाट के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। कल एक लूट के प्रयास का रंगदारी सा मामला सामने आया था, जिसमें पता लगा कि फायरिंग भी हुई है। इसमें कोई एक अपराधी भी की गिरफ्तारी हुई है। क्या है मैडम पूरा मामला? कल 1:30 बजे के आसपास में साहरघाट थाना को सूचना मिली कि बाइक सवार 6 अपराध कर्मियों द्वारा त्रिमुहान के पास एक पान दुकानदार से 50,000 रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है और पिस्टल दिखा करके इस घटना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे थानाध्यक्ष साहरघाट और उनकी टीम द्वारा वहाँ अरेस्ट किया गया और सूचना मिली थी कि अपराध कर्मियों द्वारा दुकानदार से मारपीट की और हाथापाई की घटना की जा रही है और पिस्टल भी तानी गई है, जिसपे जैसे ही हमारे थानाध्यक्ष वहाँ पे पहुँचे तो अपराध कर्मी पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने लगे और हमारी पुलिस टीम उसको खदेड़ करके पकड़ लिया। एक अपराधी कर्मी पकड़ा गया और बाकी भागने में सफल रहे, जिसकी वजह से हमारी अमल की जा रही है। पकड़ाए हुए अपराध कर्मी जिसका नाम मोहन मिश्रा है, जिसकी विधिवत तलाशी ली गई, तो उसके कमर से एक लोडेड देसी पिस्टल बरामद हुआ, जिसको खोल करके देखा गया तो उसमें 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ और मोबाइल बरामद हुई है और बाकी उसके 6 सहयोगियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। 6 सहयोगी इसके साथ जो था उसकी पहचान कर ली गई और उन लोगों की पहचान कर ली गई है।
गिरफ्तार जो अपराधी है उसका आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिल रही है। इस संबंध में पुलिस का क्या कहना है? जी, पहले भी ये रंगदारी और मारपीट के केस में जेल जा चुका है। एक ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले से ही इसका आदतन ये अपराधी रहा है। कहाँ का है इसका? ये पाली उत्तरवारी टोल बेनीपट्टी थाना का रहने वाला है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते सोमवार की शाम लौकही के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के भूथी बलान के समीप NH 57 पर एक 3 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। इस घटना में मृतक के माता पिता को भी चोटें आई। गनीमत रही कि एक 6 साल की बच्ची पूरी तरह सुरक्षित रही। 3 वर्षीय प्रभास की मौत के बाद इस मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंद पैसों पर मामला रफा दफा करने के बाद मृतक के पिता ने प्राथमिकी वापस ले ली। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के भुतही बलान के NH 57 स्थित पड़साही जाने वाली मोड़ पर सोमवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड थाना क्षेत्र के बेसाड़ गांव निवासी नरेश पासवान के 3 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। घटना के बाबत मृतक प्रभास के पिता ने बताया कि पत्नी पुनीता देवी व 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल परसाही मेला देखने जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही 3 वर्षीय प्रभास की मौत हो गई। मृतक के माता पिता को हल्की चोटें आई, जिसका इलाज फुलपरास CHC में कराया गया। इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि मासूम मृतक की 6 माह की बहन सुरक्षित रही। वहीं मासूम मृतक की मां बार बार बेहोश होकर अपने इकलौते संतान के चले जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मृतक मासूम के पिता द्वारा दिए गए आवेदन को कुछ ही क्षणों में वापस ले लिया गया। पूछे जाने पर उसने बताया कि उसके घर वाले केस मुकदमा नहीं चाहते हैं और उन्होंने मना कर दिया। वहीं थानाध्यक्ष द्वारा लगातार प्राथमिकी दर्ज कराने की अथक प्रयास किया गया, लेकिन पैसे के आगे रिश्ता शर्मसार हो गया। कुछ एक रुपयों के लालच में मृतक मासूम के पिता ने मामले को रफा दफा कर दिया। थानाध्यक्ष सुनील झा के सूझबूझ से घटना के दौरान लगी जाम को खुलवाया गया। क्या नाम है? चंद्रकला। कहाँ जा रहे थे आप लोग? परसाही। कहाँ से आ रहे थे? परसाही में ये मोटरसाइकिल से थे? 2 मोटरसाइकिल से, तो उसी में बच्चा एक्सपायर हो गया है। क्या नाम है बच्चा का? कितना साल का था? 3 साल। पिता का नाम क्या है इसके? और माँ का नाम? कहाँ घर हुआ नरेश पासवान का? बैसाही। नरेश पासवान। कहाँ घर हुआ आपका? बेसार गिरवा था। ये कहाँ पड़ता है? कौन सा थाना में पड़ता है? ये कुमारखंड थाना। कौन सा जिला? कौन सा जिला से? मधेपुरा जिला। कहाँ जा रहे थे आप? जा रहे थे हम ससुराल। अच्छा, कहाँ पे दुर्घटना हुई? ये नरैया पे, वो टेलिंग के पास, भूता बलान के पास। हाँ। कैसे क्या हुआ? दुर्घटना में कोई हाथाहाथ भी हुई है? किसी की जान भी गई है? हाँ, जान तो गई है। तभी थाना में क्या आप लोग FIR करवा रहे हैं? नहीं। बच्चे की जो मृत्यु हुई है तो इसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज भी करवा रहे हैं? तो हम घर जा रहे हैं। हाँ, तो प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं करवा रहे? हाँ, क्यों नहीं करवा रहे? हमको घर से बोल दिया जो लेके आओ, नहीं करवा। अपने आपस में? हाँ। आपसी सहमति से आपस में मामला ही कर लिया? हाँ। तभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। अच्छा, जो मृत्यु हुई है उस बच्चे का नाम क्या था? प्रभास कुमार। कितना उम्र है उसका? 3 साल। तो जा कहाँ रहे थे आप लोग? जा रहे थे ससुराल। हम ससुराल कहाँ? परसाही। आप किसी से जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे क्या? बाइक से जा रहे थे। 2 बाइक से जा रहे थे? हाँ। 2 बाइक था क्या? नहीं, एक ही बाइक। एक बाइक पे इतना सारा परिवार लेके जा रहे थे, फिर कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो पीछे से ठोक दिया ना। क्या? कौन ठोक दिया? पिकअप वाले। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते 21 अक्टूबर को राजनगर थाना क्षेत्र के गौसनगर कब्रिस्तान के समीप से एक युवक के साथ
हथियार के बल पर 25,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके विरोध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने इस मामले में मोटरसाइकिल के साथ लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। राजनगर थाना पुलिस ने गौसनगर कब्रिस्तान के पास प्रभार सिंह पिता बोध नारायण सिंह गांव परसा निवासी के मोटरसाइकिल व मोबाइल सहित 25,000 नगद छीन लिया गया था, जिसको लेकर शनिवार को पुलिस ने आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इस मामले में छापेमारी टीम गठित कर रविवार को छापेमारी के क्रम में लूट में शामिल 3 व्यक्तियों को खनगांव हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही लूटे गए मोटरसाइकिल, छीने गए मोबाइल बरामद किए। लूटकांड में शामिल एक व्यक्ति हीरा कुमार के घर से मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल बरामद की छापेमारी की पुलिस भनक लगते ही मौके से वह फरार हो गया। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति की पहचान 20 वर्षीय महेश कुमार, दूसरा कुलदेव यादव का पुत्र विश्व रोशन कुमार, तीसरा रामचंद्र यादव का पुत्र सुभाष कुमार यादव, तीनों ही महिनाथपुर गांव के रहने वाले हैं। छीने गए मोटरसाइकिल खनगांव निवासी हीरा कुमार उर्फ हिमांशु पिता राम लोचन मंडल के घर लूटे गए मोटरसाइकिल छापेमारी के बाद बरामद की गई है। तीनों व्यक्ति व एक बरामद मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल को जब्ती सूची व गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एसएसबी को गुप्त सूचना मिली, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बल्डीहा गांव के समीप नो मैंस लैंड के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल पर रखे गांजा के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर में 2 तस्कर भारतीय हैं, वहीं 2 तस्कर नेपाल के हैं। जयनगर सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट संतोष निमोरिया को मंगलवार को गुप्त सूचना मिली कि कमला बीओपी कार्यक्षेत्र से होकर कुछ तस्करों के द्वारा नेपाल से भारतीय सीमा में गांजा ले जाने वाला है। कार्यवाहक कमांडेंट ने तस्कर के धरपकड़ के लिए कमला बीओपी प्रभारी इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसएसबी जवानों को कमला बीओपी के बल्डीहा गांव के समीप नो मैंस लैंड के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नेपाल से भारत आ रहे 2 मोटरसाइकिल को रोका गया। तलाशी लेने पर दोनों मोटरसाइकिल पर गांजा रखा हुआ था। एसएसबी जवानों ने दोनों मोटरसाइकिल पर रखे गांजा के साथ सभी 4 तस्कर को हिरासत में लिया। कार्यवाहक कमांडेंट ने बताया कि गिरफ्तार 2 तस्कर नेपाल का व 2 भारतीय है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नेपाल के सिरहा जिले के वार्ड नंबर 17 पठरवा निवासी 34 वर्षीय दिनेश यादव, 26 वर्षीय गणेश यादव है, जो कि दोनों सगे भाई हैं। पिता का नाम मनीलाल यादव है। वहीं दूसरा 2 अन्य तस्कर मधुबनी के वार्ड नंबर 27 सप्ता निवासी 25 वर्षीय मोनू यादव, पिता फुलदेव यादव व बेचन यादव के 26 वर्षीय पुत्र राकेश यादव के पास से 14 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर व गांजा को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। कार्यवाहक कमांडेंट ने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी लगातार अभियान चला रही है। सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एसएसबी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पर होने वाली तस्करी समेत अन्य अपराधों के रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए एसएसबी के द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना पुलिस को शराब तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अधरी गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन पर लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। उस वैन पर 107 कार्टून में रखा विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू का 7,50,375 बोतल बरामद किया गया है। अधरी गांव के स्वर्गीय नंदू राय के घर के आगे यह पिकअप वैन लगा था, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। तस्कर को चिन्हित कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुट गई है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने अंधरी गांव से एक घर के आंगन में खड़ी पिकअप वैन में लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। वहीं पुलिस की आने की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ को गुप्त सूचना मिली कि अंधरी गांव में नंदुराई के घर के आगे भारी मात्रा में शराब लदी एक पिकअप वैन खड़ी है। इस सूचना के आधार पर एसएचओ के नेतृत्व में एसआई शेषनाथ प्रसाद, मनोज मिश्र, संजीत कुमार, संतोष कुमार, मुकेश सिंह,
प्रीति भारती, देव कुमार शर्मा, वैद्यनाथ मंडल व अरुण कुमार ने दलबल के साथ उस स्थल पर पहुंच सूचना का सत्यापन कर कार्रवाई की। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। तस्कर काफी मात्रा में शराब भंडारण कर डिलीवरी करने की फिराक में था, जिसके मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया। कार्रवाई में कुल 107 कार्टून में रखी विदेशी शराब बरामद हुई। बरामद की गई शराब में इंपीरियल ब्लू नामक 7,50,375 और 180 ml का 3,564 बोतल शराब शामिल है। एसएचओ ने बताया कि तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर फरार हुए तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के ई किसान भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रखंड के बीडीओ, सीओ, बीएओ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार उपस्थित थे, जिन्हें आधुनिक तरीके से कृषि करने को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ कृष्ण मुरारी, सीओ सौरभ कुमार, बीएओ प्राणनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पाग व फूल माला के स्वागत के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएओ प्राणनाथ ने की। प्रशिक्षण में उपस्थित किसानों को बीडीओ ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सब अपना कृषि का कार्य सही ढंग से करें और जो भी दिक्कत व परेशानी हो संबंधित सुझाव विभाग से प्राप्त करें। कृषि पदाधिकारी किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, कृषक हितकारी समूह, महिला खाद्य सुरक्षा समूह, कौशल प्रशिक्षण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं बीएओ ने कर्मशाला में खेतों का सर्वेक्षण, जल जीवन हरियाली योजना, कृषि उपकरण व किसानों को बीज उपयोग के साथ साथ खेतों में उत्पादन बढ़ाने के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कृषि पदाधिकारी ने एनपीसीआई व ई-केवाईसी जल्द कराने की अपील किसानों से की। इस दौरान अन्य कई वैज्ञानिक व प्रशिक्षकों के द्वारा किसानों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दी गई। मौके पर आत्मा अध्यक्ष राम बाबू ठाकुर, कृषि सलाहकार रजनीश झा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, राजद के रामचंद्र साह, मुखिया प्रतिनिधि रंजीत ठाकुर, रणवीर सिंह सहित सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। मैं आग्रह करूंगा उमेश कुमार मंडल जी से कृपया मंच के नजदीक आवे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते 10 अक्टूबर को रहिका थाना से सटे कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक में हुए लूट मामले को लेकर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर से हुई है। वह अपने फूफा भूषण शाह के घर पर था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हनी राज के रूप में की गई है, जिसके पूर्व से भी कई आपराधिक इतिहास रहे हैं। गौरतलब है कि कैनरा बैंक बीते 10 अक्टूबर को लूट का शिकार हुआ था, जहां 5 की संख्या में हथियार से लैस होकर अपराधी पहुंचे थे। मौके पर ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में एक और अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि जल्द ही अन्य फरार अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना क्षेत्र कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक में कुछ दिन पूर्व लूट मामले में रहिका पुलिस ने प्राथमिकी के नामजद अपराधी को मुजफ्फरपुर के देवरिया गांव से उनके फूफा भूषण शाह के घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी कथैया थाना क्षेत्र के ठीकहा गांव निवासी लखेंद्र शाह का पुत्र हनी राज के रूप में पहचान किया गया है। गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर को दिन के 10:20 पर 5 की संख्या में अपराधी बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे। एक अपराधी बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसकर पिस्टल तान दिया, शर्ट की जेब में रखा 5100 रुपए ले लिया
और सीसीटीवी के तार को काट दिया। इसी बीच मैनेजर संतोष यादव के साथ अपराधी की नोकझोंक शुरू हुई। अपराधी ने लॉकर की चाबी मांगी, लेकिन उस नोकझोंक में बैंक मैनेजर ने हिम्मत दिखाते हुए उस अपराधी के हाथ से पिस्टल छीन लिया। वहीं एक खोखा बैंक में गिर गया। वहीं मौके पर सफाई कर्मी ने जब अपराधियों का विरोध किया तो अपराधियों के द्वारा सफाई कर्मी संतू कुमार को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होकर मूक दर्शक बने रहे। हालांकि घटनास्थल से इतने लोगों को देखकर अपराधी बाइक से भागने में सफल हो गया। कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होने के कारण दौड़कर ही मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होने पर छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना बैंक मैनेजर के द्वारा रहिका थाना को दी गई। मौके पर रहिका थाना पहुंचते तब तक अपराधी भाग चुका था, लेकिन रहिका पुलिस के द्वारा अपराधियों का दौड़कर पीछा करते हुए 2 अपराधी को खदेड़कर ककरौल और रामपुर के बीच कब्रिस्तान के जंगल से पिस्टल के साथ पकड़ लिया गया। हालांकि अन्य अपराधी फरार हो गया था। रहिका थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार अपराधी कथैया के जमालपुर के शौकत आलम का पुत्र मोहम्मद सोनू आलम और बरूराज के परसौनिया के हमिद साकिन का पुत्र आफताब आलम दोनों जिला मुजफ्फरपुर के पास से पुलिस को एक अपाची बाइक, 2 मोबाइल, 1 बैग, 4 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। अभी तक कांड में 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 6 अपराधी को गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गिरफ्तार हनीराज पूर्व में भी मोतिहारी जिला के सुगौली थाना क्षेत्र में बैंक लूट कांड में अपनी संलिप्तता होने की बात बताया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के पावर सब स्टेशन के प्रांगण में विद्युत आपूर्ति विभाग कार्यरत मानव बल कामगारों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय अध्यक्ष उचित महतो ने की। इस दौरान मानव बलों के द्वारा विभिन्न मांगे रखी गई। विद्युत आपूर्ति विभाग कार्यरत मानव बल विद्युत कामगारों ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को जयनगर के पावर सब स्टेशन प्रांगण में प्रमंडलीय सचिव उचित महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हुई। बैठक में विद्युत कामगार मानव बल को कार्य अवधि में हो रही कठिनाइयों समेत अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें विद्युत कर्मियों से निजी एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यरत मानव बलों को कंपनी एवं एजेंसी के दोहरे नियंत्रण से मुक्त कराकर सीधे कार्य के लिए मानव बलों को प्रधान नियोक्ता कंपनी के नियंत्रण में रखा जाएगा। मानव बलों के पारिश्रमिक भुगतान की महंगाई के अनुरूप अलग कोटि के हिसाब से निर्धारित करने, मानव बलों को आकस्मिक अवकाश सीएल लागू करने का प्रावधान लागू किए जाने, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत मानव बलों को बोनस देने, कंपनी के द्वारा कार्य कराते समय दुर्घटना अवस्था में मानव बलों को समतुला चिकित्सकीय अस्पताल में इलाज कराकर इलाज का खर्च कंपनी के द्वारा करने, किसी मानव बल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करनी हो तो ओबी अधिनियम 1947 की धारा 25F के तहत 1 माह पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रावधान निर्गत करने, 11 फरवरी 2016 एवं 4 अक्टूबर 2018 को मानव बलों के द्वारा दिए गए हड़ताल के नाम पर हटाकर नए मानव बलों को विभिन्न विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल में रखा गया है। कंपनी द्वारा हटाए जाने के मामले में मुंगेर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जल्द नियुक्त कर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अपना फैसला दिया है। संगठन के सदस्यों ने एक सुर में मांगों को पूरा करने की मांग की। बैठक में जगत नारायण, प्रदीप कुमार साहक, कमलेश कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता 2023-24 को लेकर पूरी प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार व मधुबनी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023 तक मधुबनी जिला भर के विभिन्न खेल मैदानों पर जिला के सभी उच्च, मध्य व माध्यमिक विद्यालय के CBSE, ICSE बोर्ड व बिहार बोर्ड के सभी बच्चों के बीच खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर इसकी सूची भी जारी की गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2023-24 के तहत जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न खेल मैदानों पर किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में जिले के सभी मध्य, उच्च माध्यमिक और CBSE, ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय के खिलाड़ी अंडर 14, अंडर 17 तथा अंडर 19 बालक बालिका वर्ग में आयोजित विभिन्न खेलों में भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों की उम्र की गणना सभी आयु वर्गों के लिए 31 दिसंबर 2023 से की जाएगी। शारीरिक उपाधीक्षक मयंक सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एथलेटिक्स बालक व बालिका का आयोजन अंडर 14 का 27 अक्टूबर, अंडर 19 का 28 अक्टूबर तथा अंडर 17 का 29 अक्टूबर को उच्च विद्यालय रहिका के प्रांगण में किया जाएगा। खो खो बालक बालिका के अंडर 14 का 27 अक्टूबर, अंडर 19 का 28 अक्टूबर व अंडर 17 का 29 अक्टूबर को उच्च विद्यालय रहिका के प्रांगण में किया जाएगा। वॉलीबॉल बालक बालिका के अंतर्गत अंडर 14 का 27, अंडर 19 का 28 तथा अंडर 17 का 29 अक्टूबर 2023 को रहिका के उच्च विद्यालय में किया जाएगा। बैडमिंटन बालक बालिका के अंतर्गत अंडर 14 का 27,
अंडर 19 का 28 व अंडर 17 का 29 अक्टूबर 2023 को नगर भवन मधुबनी में किया जाएगा। फुटबॉल बालक बालिका के अंतर्गत अंडर 14 का 27 अक्टूबर, अंडर 19 का 28 अक्टूबर तथा अंडर 17 का 29 अक्टूबर 2023 को आरके कॉलेज मधुबनी के मैदान में किया जाएगा। कुश्ती बालक के अंतर्गत अंडर 14 का 27 अक्टूबर, अंडर 19 का 28 अक्टूबर और अंडर 17 का 29 अक्टूबर 2023 को खेल भवन सह व्यायाम शाला भवन मधुबनी में किया जाएगा। कबड्डी बालक बालिका के अंतर्गत अंडर 14 का 27 अक्टूबर, अंडर 19 का 28 अक्टूबर तथा अंडर 17 का 29 अक्टूबर 2023 को उच्च विद्यालय रहिका में किया जाएगा। कराटे का अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 का आयोजन 28 अक्टूबर को खेल भवन सह व्यायामशाला भवन मधुबनी में किया जाएगा। इसी भवन में वुशु बालक बालिका अंडर 17 और अंडर 19 का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। शतरंज के बालक व बालिका के अंतर्गत भी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के खेलों का आयोजन 28 अक्टूबर को मधुबनी के खेल भवन सह व्यायामशाला भवन में किया जाएगा। हैंडबॉल बालक बालिका के अंतर्गत अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 का आयोजन 29 अक्टूबर 2023 को उच्च विद्यालय संभुआर में किया जाएगा। रग्बी के अंतर्गत अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 का आयोजन भी संभुआर के उच्च विद्यालय में 29 अक्टूबर को किया जाएगा। और क्रिकेट बालक के अंतर्गत अंडर 14 का 30 अक्टूबर, अंडर 17 का 31 अक्टूबर तथा अंडर 19 का 26 अक्टूबर 2023 को उच्च विद्यालय लोहा में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड भर में 9 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव के बाद 10वीं तिथि को माता की प्रतिमा विसर्जन के साथ ही शारदीय नवरात्र संपन्न हुआ। इस दौरान विसर्जन यात्रा में क्षेत्र भर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जहां माता की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित करते हुए सभी ने नम आंखों से मां को विदाई दी। इस दौरान मौके पर माता के भजनों पर भक्त झूमते थिरकते दिखे, अबीर गुलाल उड़ाते हुए दिखे। हरलाखी प्रखंड भर में शारदीय नवरात्र संपन्न होने पर माता रानी की विभिन्न स्वरूपों का पूजा अर्चना करने के बाद धूमधाम से विदाई दी गई। प्रखंड के कई जगहों पर 10वीं की देर रात तो कई जगहों पर बुधवार को माता का विसर्जन किया गया। इस दौरान हरलाखी, दुर्गापट्टी कई जगहों पर पंडालों से मूर्तियों के विसर्जन के लिए नाचते गाते जयकारे लगाते धूमधाम से ले जाया गया। लोग माता रानी की विसर्जन शोभा यात्रा में जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। साथ ही माता रानी के भजन पर थिरकते श्रद्धालु पैदल ही विभिन्न नदियों व तालाब तक पहुंचे, जहां मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी देवताओं को नम आंखों से विदाई दी। विसर्जन स्थानों व मार्गों में हरलाखी व खिरहर पुलिस की कड़ी व्यवस्था देखी गई। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड भर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान सभी भक्त व श्रद्धालु माता के विसर्जन यात्रा में शामिल होते दिखे। जयनगर प्रखंड के मेन रोड स्थित माता सर्वदेवमयी मंदिर से माता की प्रतिमा विसर्जित के लिए विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। जयनगर मेन रोड स्थित सर्वदेव माता मंदिर में शारदीय नवरात्र में 9 दिन की पूजा अर्चना के बाद
मां दुर्गा की प्रतिमा को 10वें दिन धूमधाम से गाजे बाजे के साथ विसर्जित किया गया। इस अवसर पर दर्जनों श्रद्धालु महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना की व सिंदूर व अबीर लगाकर नम आंखों से मां को विदाई दी तथा अगले वर्ष फिर आने का आग्रह किया। जय मां जगदम्बे, जय मां शेरावाली के नारों से सारा शहर गूंजयमान हो रहा था। विसर्जन में सभी उम्र के श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। कड़ी धूप के बावजूद आस्था व भक्ति में सरोबार सभी जय मां जगदम्बे का नारा लगाते हुए मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में साथ साथ चल रहे थे। नवरात्रि में मां दुर्गे की पूरी श्रद्धा पूर्वक 9 दिन तक सुबह शाम पूजा अर्चना व आरती की गई। विदाई के समय सभी की आंखें नम थी। मां दुर्गा समेत लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, शिव पार्वती, जया विजया सभी प्रतिमाओं का विसर्जन पवित्र कमला नदी में किया गया। माता की प्रतिमा का विसर्जन के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर श्रद्धालु महिलाओं ने रोककर माता की पूजा अर्चना की। माता के विसर्जन यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद थी। माता की विदाई और पूजा अर्चना कर मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मंगलवार की देर शाम मधुबनी के विभिन्न सड़कों पे सजी रंगोली की तरफ से मां की विसर्जन यात्रा निकाली गई और इसी के साथ जिला भर में 10 दिवसीय दुर्गा पूजनोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ। जिला भर के विभिन्न क्षेत्रों में माता की पंडाल में प्रतिमा स्थापित कर मां की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मधुबनी प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में दिखी। नवरात्रा के पहले दिन से ही एसडीओ के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व सदर अनुमंडल पदाधिकारी खुद विभिन्न पंडालों में जाकर भ्रमण किए। समितियों के द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया गया। माता का विसर्जन यात्रा में लाखों की भीड़ जुटी। पुलिस बल की पूरी तरह से तैनाती दिखी। नवरात्रि शुरू होते ही मधुबनी पुलिस प्रशासन शहर में अलर्ट थी। नवरात्रि को सफल बनाने को लेकर पुलिस बल शहर में जगह जगह पर तैनात किया गया था। यह बातें सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने विसर्जन के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि नवरात्रि बहुत बड़ी पूजा है जो शहर में कई जगहों पर मनाई जाती है। नवरात्रि में सुरक्षा प्रदान के साथ ही उपद्रवी पर पैनी नजर रखने को आदेश दिया गया था। पूजा पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जिसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को पूजा पंडाल के पास नियुक्त किया गया था। वहीं दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी दशहरा के दिन देवी विसर्जन को लेकर लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाखों की संख्या में लोग देवी प्रतिमा का विदाई स्वरूप देखने पहुंचे। कई लोग अपने मकान के छत से माता विदाई में पुष्प वर्षा कर रहे थे। कई समितियों और संगठनों द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था की गई ताकि माता के विदाई में जुटे किसी भी भक्त को दिक्कत ना हो। भक्तिमय माहौल को कोई बिगाड़ न पाए, इसके लिए प्रशासन की भी मौजूदगी दिखी। प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा समितियों को पहले से ही गाइडलाइन बता दी गई थी। लोग माता की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में नाचते झूमते दिखे तो कई लोग नम आंखों से माता को देख रहे थे। गिलेशन, भुआरा, कोतवाली चौक, काली मंदिर परिसर, आरके कॉलेज, सौराठ,
सेरमा, जितवारपुर समेत अन्य जगहों की समितियों द्वारा दुर्गा प्रतिमा को पूरे शहर घुमाते हुए गंगा सागर तालाब व कई अन्य तालाबों में मैया का जयकारा लगाते हुए जल में विसर्जित किया गया। पूरे क्षेत्र में जिला भर के लोगों ने 9 दिन नवरात्र को मनाते हुए भक्तों ने 10वीं तिथि को हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी मनाया। जुलूस का मार्ग पहले से निर्धारित कर दिया गया है तथा उसका समय भी निर्धारित कर दी गई है। हमने सभी पूजा समितियों से रिक्वेस्ट किया है कि 1:30 बजे से 5 बजे के बीच सारे जुलूस निकाल लिए जाएं, क्योंकि 5 बजे के बाद अंधेरा होने लगता है। उसके साथ साथ जुलूस के आगे और पीछे हमारे पुलिस तथा मजिस्ट्रेट रहेंगे, सादी वर्दी में भी हमारे लोग रहेंगे। और हमने पूजा समिति वालों से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग कुछ एक वॉलंटियर्स आगे पीछे बीच में इत्यादि को रखें। जुलूस के टाइम पे बिजली काट दी जाएगी तथा जुलूस वाले से भी अनुरोध किया गया कि कोई भी ऊंचे प्रकार के स्तंभ, ध्वजा इत्यादि जुलूस में लेकर नहीं चले। तो हम लोग पूरे विधि व्यवस्था के साथ जुलूस को निकलवाएंगे और शांतिपूर्ण दशहरा का ये जो पर्व है वो संपन्न होगा। प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं, जगह जगह पुलिस प्रशासन भी है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शांतिपूर्वक जुलूस निकल रही है और वो गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर रही है सारे मिलकर।
लगा मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।